आज सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन का 5वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सूर्य सेवा संस्था जो अच्छा काम कर रही है सबको मालूम है। पिछले 5 हफ्ते से आज ये इनका 5वां अधिवेशन वार्षिकोत्सव है। इसके अंदर सभी समाज बंधु भी आए हैं, अन्य समाज के लोग भी आए हैं। लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत छोटी सी पीड़ा है कि भारत दूसरों को संस्कृति, मर्यादा, सभ्यता, इन परिवार जोड़ के बारे में तो बताता रहता था। इतिहास उठा के देख लो, चाहे राजा रामचंद्र जी से लेके आज तक का इतिहास देख लो आप। राजा रामचंद्र जी ने एक छोटी सी, सिर्फ उनके पिता ने यह आदेश दिया था कि कल तुम्हारा राज तिलक नहीं होगा, और उन्होंने 14 साल का वनवास ग्रहण किया। उनके बावजूद उनके पिता राजा दशरथ जी की उन्होंने उनके शोक में प्राण त्याग दिए। लेकिन उस समय भी राजा रामचंद्र जी वापस अयोध्या में नहीं आए। 14 वर्ष का उनको देश निकाला दे दिया गया था। लेकिन उस समय में आज में रात दिन का फर्क आ गया। उस समय कहा करते थे कि जब पिता ने आदेश दे दिया तो 14 साल तक वो पालना करी, वहां पर अयोध्या में लौट के नहीं आए। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि वृद्धाश्रम भारत जैसे देश के अंदर बन रहे हैं। मैं तो इसको एक तरह से श्राप मानता हूं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वह जो हम आज रात दिन प्रयास करते हैं अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए करते हैं, उनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवारों में भी विवाद हो जाता है संपत्ति को लेकर के। लेकिन 2 या 3 पीढ़ी बाद में एक जो दीवार में खोटी जो कील होती है, उसके अंदर भी हमारी फोटो लगने के लिए जगह नहीं मिलेगी और नहीं मिल रही है। आज किसी भी घर में आप चले जाओ, उनके परदादा की फोटो किसी भी घर में नहीं मिलेगी। तो ये वृद्धाश्रम भारत जैसे देश में अगर बन रहे हैं तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन ये प्रचलन ऐसा आ गया कि आज के समय के अंदर ऐसा हो रहा है। मैं तो इसे दुर्भाग्य ही मानता हूं कि वापस भारत को एक विकासशील देश की ओर जो सभ्यता और संस्कृति पूरे भारतवर्ष के अंदर पहचान बनाई जा रही थी, आज सरकारों को भी, परिवारों को भी एकजुट होकर इस ओर वापस अग्रसर होना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवारों में विघटन होता जा रहा है। आज एकांकी परिवार जीने पर मजबूर हो रहा है। यही कहीं ना कहीं कारण है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बच्चे, कुछ समय पहले हम सुना, जब हम छोटे थे, आज मेरी 53 साल उम्र है, जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे, हमारे काका बाबा भी डांट दिया करते थे, थप्पड़ मार देते थे। लेकिन उस समय ये था। लेकिन आज का वर्तमान समय यह है कि आप अपने बच्चे को भी नहीं डांट सकते, क्योंकि आपने एक औलाद पैदा करी है। कहीं ना कहीं मन में यह डर रहता है कि अगर इसको डांट दिया तो कहीं आत्महत्या ना कर। तो पहले माता पिता से बच्चे डरते थे, लेकिन आज उल्टा समय आ गया, बच्चों से माता पिता डर रहे हैं। ये जो सूर्य फाउंडेशन के द्वारा ये संस्था इन्होंने बनाई है, और ये इतने मजबूत स्तंभ है। पिछले 2 साल पहले भी हम यहाँ पे आके गए थे। अब ये किस तरह से, किन किन के सहयोग से बन रहा है, जो भी बन रहा है बहुत अच्छा है। हम इस पे भगवान से यही ईश्वर करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने नाम लेकर ये सूर्य फाउंडेशन संस्था रखी है, वैसा ही ये काम करे, चमके भी। लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य ये मानूंगा कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे वृद्धाश्रम अगर भारत में ना हो तो अच्छा है। धन्यवाद। सर, आज सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में 5वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सूर्य नारायण सेवा संस्थान के द्वारा आज ही 5वां वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप बता रहे हैं जो सूर्य नारायण सेवा संस्थान के जो भवानी सिंह जी बेरी, मेरी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने जो ये पीड़ा उठाया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और हर साल आप ये वार्षिकोत्सव जो है इसका आयोजन करते हैं और सभी लोग यहाँ पधारते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन से सभी लोग जुड़े, सब समाज के लोग, क्योंकि अच्छा कार्य कर रहे हैं। वृद्धाश्रम जहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं उनकी यहाँ से सेवा की जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा सब समाज के लोगों को यहाँ जुड़ना चाहिए और फाउंडेशन का भागीदार बनना चाहिए। भवानी सिंह जी से सभी संपर्क करें। और आज जो 5वां जो वार्षिक उत्सव, इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में जो 5वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़िया बनाया। मैं भाई है यहाँ पे, और सभी सूर्य समाज के लोग मिलके और यहाँ पे सब हेल्प करें और इसको आगे से आगे बढ़ाएं। बस ये करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही सटीक बात की कि भारत जैसे सनातन देश
वृद्धाश्रम की क्यों जरूरत पड़ रही है? बच्चों में अपन ऐसे संस्कार पैदा नहीं कर रहे, वो माँ बाप की सेवा कर सके। जितने फाउंडेशन ने इस आवश्यकता को देखते हुए जो सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए को साधुवाद कहना चाहेंगे? आज के समय में जब एकमात्र सेवाएं ही जगह पाता है, उस समय में श्री भवानी जी मेरे ये जो कदम उठाए वो बहुत प्रशंसनीय कदम है। जो वृद्धावस्था में जिनके सेवा संस्थान बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से और मैं मोदी सिंह को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। समाज से अपने बच्चों को अगर पीड़ित वृद्ध पुरुष है, वृद्ध महिलाएं हैं, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए